दोस्तों आज की कहानी है बहू मैंने तेरे गहने पहन लिए तो पुराने हो गए क्या। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। फोन की घंटी बजी। नीलिमा ने फोन उठाया। उधर से बहू के पापा बोल रहे थे। वह बोले भाभी जी आप लोग घर पर है ना। नीलिमा ने पूछा क्या बात है भाई साहब। शगुन के पापा ने कहा भाभी जी हम लोग नमन की शादी का कार्ड देने आ रहे इसलिए पूछ लिया कि आप लोग घर पर हैं या कहीं बाहर गए हैं। नीलिमा ने कहा आइए आप लोगों का स्वागत है। आज तो कहीं का भी प्रोग्राम नहीं है। बहू को आवाज लगा कर कहा शगुन तुम्हारे मम्मी पापा कार्ड देने आ रहे। जी मम्मी जी ठीक है शगुन ने कहा। नीलिमा जी के बेटे की शादी लोकल में ही हुई है। समझी समझन बहुत सुलझे विचारों के समझदार है। नीलिमा जी और आकाश जी ने अपने समझी समझन के व्यवहार को देखकर ही शपथ किया था। दोनों इतना प्रेम मानते हैं कि जब भी जरूरत हो एक फोन कर दो और दोनों हाजिर हो जाते हैं। बेटा बहू तो बाहर रहते इस समय शगुन भाई की शादी अटेंड करने के लिए आई हुई है तो थोड़े दिन ससुराल में रह रही है। शाम को जब शगुन के मम्मी पापा कार्ड और मिठाई देकर बोले भाई साहब भाभी जी आप लोगों को हर प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। हम साथ हाथ जोड़कर आप दोनों लोगों को आमंत्रित कर रहे। नीलिमा और आकाश जी ने कहा भाई साहब आपका कार्ड देना ही बहुत ही इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है। अब हम आपके अपने समधी समधन जी शाही नाश्ता करके चले गए। शाम को शगुन बोली मम्मी जी मुझे अपने भाई की शादी में पहनने के लिए कुछ जेवर खरीदने हैं। नीलिमा बोली बहू अभी तो तुम्हारी शादी को भी एक ही साल हुआ और पूरा लॉकर गहनों से भरा हुआ। इस समय तो गोल्ड भी बहुत महंगा हो रहा। पहले जो जेवर है वही पहन लो। शगुन ने कहा मम्मी जी मुझे लंबा हार पहनना है। छोटे छोटे तो कई सेट है अगर नहीं होगा तो फिर मैं आर्टिफिशियल ले लूंगी। नीलिमा ने कहा बहू आर्टिफिशियल क्यों। कुंदन और बसरे वाला जो सेट है वह तो काफी भारी और सुंदर भी है उसी को पहन लो। तुमने आज तक उसे पहना भी नहीं है। शगुन ने कहा मम्मी जी वह तो आपका है। नीलिमा ने आज से शंकित होते हुए कहा शगुन वह मैंने आपके लिए ही खरीदा था। बेटा ये जरूर है उस समय सोना थोड़ा सस्ता था तो मैंने तुम्हारी शादी के 2 साल पहले उसे खरीद कर रख लिया था और फिर ज्वेलरी एक दिन में तो इकट्ठी नहीं हो जाती। शगुन बोली मैंने आपको फोटो में कुंदन वाला सेट पहने हुए देखा है तो वह तो पुराना हुआ। वह तो आपका हो गया ना मम्मी जी। आपके यहाँ क्या नई बहू को पुराने गहने दिए जाते ये तो एक तरीके से धोखा हुआ। नीलिमा जी शगुन का मुंह देखती रह गई और बोली बहू मैंने सिर्फ एक बार अपनी बुआ की बेटी की शादी में पहना था। शायद तुमने उन्हीं की एल्बम में देखा है क्या। एक बार पहनने से जेवर भी पुराना हो जाता है। शगुन बोली मम्मी जी मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझको किसी दूसरे की पहनी हुई चीज पहनना पसंद नहीं। नीलिमा चुप रह गई। नीलिमा को भी ध्यान आ गया शगुन अपनी शादी के समय जो भारी भारी साड़ियाँ पैक करवा कर लेकर आई थी उसमें कि 1-2 साड़ी तो वो ने अपनी समधन जी को पहने देखा था। एक बार किसी पार्टी में गोटे पत्ते की जरी वाली जो भारी साड़ी वो पहले थी वही शगुन शादी के समय में अटेची में लेकर आई थी। ऐसे उन्हें ध्यान भी नहीं रहता लेकिन उस साड़ी की सभी लोगों ने बहुत तारीफ की थी तो समधन जी ने कहा था हाँ ये साड़ी मैंने जयपुर से मंगवाई है बंदेज की है ना इसलिए बहुत महंगी है और ये मेरी लाडो की पसंद है। नीलिमा जी ने अपनी पति आकाश जी से कहा क्या
मैं बहू से ये बात कहूँ कि क्या बेटी को विदा में पुरानी साड़ी रख देते हैं। आकाश जी बोले, नीलिमा तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। अगर शगुन ने कह दिया तो तुम उसका बदला लोगी। जिसके मन में ऐसी बात आ गई, अगर माँ ने साड़ी पहन ली तो वह पुरानी नहीं हुई, लेकिन सास ने जेवर पहन लिया तो वह पुराना हो गया। ये क्या बात हुई। आकाश जी ने कहा, देखो नीलिमा, तुम किसी पर अपने विचार नहीं थोप सकती हो सकता कल को बहू को समझ में आ जाए। एक सूफी सोच समस्याओं का हल होती है। तुम बस देखती जाओ। नीलिमा जी पति के समझाने से अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी और उन्होंने सोचा, आकाश जी सही तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके मन में ये बात खटकती रहती है, क्या एक बार पहनने से गहने पुराने हो जाते। अरे सोना तो अनमोल होता है, ये तो धातु है जो कभी अपवित्र ही नहीं होती। अगर बहू को कोई दिक्कत थी तो वह उसे साफ करा के दे देती, फिर उनके शरीर की दुर्गंध निकल